Good afternoon to you guys. Very good afternoon to everyone. सभी को नमस्कार और सभी को good afternoon. Yogesh, very good afternoon to you as well. Very good afternoon to all the persons those who are connecting. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को good afternoon. एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए ग्रुप में कि सेशन जो है वो लाइव है ताकि हमारे सभी छात्र छात्राएं सेशन का हिस्सा हो सकें और जैसे ही हमारे सभी छात्र छात्राएं सेशन का हिस्सा होते हैं वी विल बी स्टार्टिंग इट. मोहिनी जी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. पूर्णिमा वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. आशुतोष प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें मेरे भाई. सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून. Let all our people be here, then we would be starting it. The session is going to be very interesting because जो इतिहास हम इंडियन हिस्ट्री सुबह देखते हैं उसी के साथ हम कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा आइडिया जो है उससे जनरेट कर सकते हैं हमारी मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में. बहुत ज्यादा एसोसिएटेड तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि मतलब हमने इंडियन हिस्ट्री को अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है और अगले 10 दिन में हम हमारा 10 से 15 या 20 दिन में हम हमारा ये जो हिस्ट्री है इसको कंप्लीट करेंगे मध्य प्रदेश का. तो यहाँ हम सभी डेवलपमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो एंशियंट पीरियड के साथ एसोसिएटेड हो, चाहे वो मिडाइवल पीरियड के साथ एसोसिएटेड हो, मॉडर्न पीरियड के साथ एसोसिएटेड हो. बिलीव मी, जो सभी छात्र छात्राएं इन सेशन का हिस्सा होने जा रहे हैं रेगुलर नोट पर मध्य प्रदेश की क्लासेस का, उनके लिए इंडियन हिस्ट्री जो है बड़ा अच्छा होने वाला है. क्यों बड़ा अच्छा होने वाला है? बिकॉज हम ऑलमोस्ट जब किसी भी डायनेस्टी को पढ़ते हैं, किसी भी रीजन को समझते हैं, किसी सिविलाइजेशन को समझते हैं, उसका एक स्पेसिफिक क्षेत्र के साथ संबंध देखते हैं, तो हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जरूर पढ़ते हैं. तो वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑटोमेटिकली यहाँ जनरेट हो जाएगा और वो आपको हेल्प करेगा. कहाँ हेल्प करेगा? तो वो आपको इंडियन हिस्ट्री में हेल्प करेगा. Very good afternoon to you, guys. Very good afternoon to everyone. Nancy, Lakshmi, Sneha, Chama. Very good afternoon to you, Kanchan, Giras. Very good afternoon to you, guys. Very good afternoon to all the persons. I'm having few questions with me, and I will be asking the same questions to each and everyone. Those who are connecting here, you people can respond me the very same. If you guys are having the idea, then that will be great. और अगर आपके पास नहीं है आइडिया नहीं है, अगर आपके पास जानकारी नहीं है, तो आप मुझे निश्चित तौर पर क्या कर सकते हैं, यहाँ से सुन सकते हैं. मेरे पास जो हमने आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को पढ़ा हुआ है मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं. सो प्लीज मेक श्योर कि आप मुझे उसको लेकर रिस्पॉन्ड कर सकें. जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट. रश्मि जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल. वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं, अदरवाइज आप में से जो छात्र छात्राएं हमारे साथ हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, विजिबिलिटी में ऑडियो इश्यूज नहीं होने चाहिए. अंशिका, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. रश्मि जी, वेरी गुड आफ्टरनून. चलिए, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन मध्य प्रदेश, इन मध्य प्रदेश, इस पर थोड़ी सी चर्चा है. कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देन वी विल बी हेडिंग टू द नेक्स्ट. कल हमने चैल्कोलिथिक पीरियड को डिस्कस किया था और चैल्कोलिथिक पीरियड को हमने डिस्कस जो किया था तो हमने एक आवरा कल्चर जो है, तो आवरा को हमने डिस्कस किया था. तो मेरे पास ना आपसे सवाल है, ये जो आवरा है इसके कंटेक्स्ट में मुझे कुछ चीजें जल्दी से कमेंट करके बताइएगा. एक तो इसकी लोकेशन जो है वो किस रिवर पर है, ये किस नदी पर बेस्ड है आवरा. दूसरा, इसके जो एक्सकेवेटर हैं, इसके जो एक्सकेवेटर हैं, ये एक्सकेवेटर इसके कौन है, ठीक है. और निश्चित तौर पर ये किस जिले के साथ, किस डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएटेड है. तो आप में से कुछ छात्र छात्राओं ने मंदसौर जो है वो तो निश्चित तौर पर कमेंट कर दिया, बोले सर डिस्ट्रिक्ट तो जो है वो मंदसौर है. बिल्कुल ठीक आपने मुझे बताया कि सर डिस्ट्रिक्ट जो है वो मंदसौर के साथ एसोसिएटेड है. मैंने कहा ना कि जो इन सेशंस का हिस्सा होने वाला है, अंशिका जी, नैन्सी जी, कंचन जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, आप मध्य प्रदेश को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से जनरेट करने वाले हैं. मध्य प्रदेश को एक अलग लेवल पर हम पढ़ने वाले हैं. देखिए, हमने डिस्कस किया एग्जैक्टली बिल्कुल पूर्णिमा, तो ये किस रिवर पर बेस्ड है बेटा, तो ये चंबल रिवर पर बेस्ड है. किस पर बेस्ड है? बोले सर चंबल रिवर पर बेस्ड है. और एट द सेम टाइम निवेदिता जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. ऋतिक, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू.
और उसके बाद जाकर जब हम इसके खोजकर्ता की बात करते हैं तो एच बी त्रिवेदी, मतलब हम जब इसके एक्सकेवेटर की बात करते हैं तो एच बी त्रिवेदी जो है वो क्या है, डिस्कवरर है, एक्सकेवेटर है। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस हु आर कनेक्टिंग हियर, यू पीपल कैन लेट मी नो। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं। चलिए, ऐसे ही मेरे पास एक और साइट है आपके लिए, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे कायथा कल्चर के कंटेक्स्ट में भी मुझे कमेंट करके बताएं। कल हमने कायथा को भी डिस्कस किया था, तो कायथा कल्चर के बारे में मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ये किस रिवर पर बेस्ड है सबसे पहले। उसके बाद जाकर इसके जो डिस्कवरर हैं या एक्सकेवेटर हैं, जो इसके डिस्कवरर हैं या जो इसके एक्सकेवेटर हैं, ये एक्सकेवेटर कौन है, और इसका जो डिस्ट्रिक्ट है तो यह किस जिले के साथ संबंधित है। बिल्कुल ठीक है, बोले सर कायथा जो है, गिरिराज जी ने कहा यह छिपरा पर है। उज्जैन ने, स्नेहा ने कहा सर ये छिपरा पर बेस्ड है। पूर्णिमा ने कहा सर ये उज्जैन के साथ एसोसिएटेड है, काली सिंध पर बेस्ड है। बिल्कुल बेटा, यही तो आपको सीखना है कि सर ये काली सिंध नदी पर बसा हुआ है। किस पर बसा हुआ है, बोले काली सिंध रिवर पर है। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द पर्संस हु आर कनेक्टिंग है। और किसने इसकी डिस्कवरी की है, किसने इसकी खोज की है, तो आपके जो वीके वाकनकर हैं, इन्होंने क्या किया है, बोले सर सॉरी वीएस वाकनकर जो है, तो वीएस वाकनकर, इन्होंने इसके क्या है, बोले सर डिस्कवरर है। और किस जिले के साथ एसोसिएटेड है, तो बोले सर उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएटेड है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द वेरी सेम एज वेल। अगर आपसे उज्जैन के कंटेक्स्ट में ही पूछा जाता है कि उज्जैन से और कौन सी साइट जो है वो एसोसिएटेड है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा कि हमारा डांग वाला जो है, एक और साइट डांग वाला, ये डांग वाला किस के साथ एसोसिएटेड है, तो बोले सर यह भी उज्जैन जिले के साथ एसोसिएटेड है। नागदा की हम जब चर्चा करते हैं तो नागदा जो है यह भी किसके साथ एसोसिएटेड है, बोले सर यह भी उज्जैन के साथ एसोसिएटेड है। Am I very clear to all the persons with the very same? Similarly, you guys are going to let me know about the Navda Toli, because by yesterday only we had discussed about the Navda Toli only. कल ही हमने नावदा टोली जो है, तो कल नावदा टोली को डिस्कस किया था। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वह कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, यह किस रिवर पर बेस्ड है, किस नदी पर इसकी लोकेशन हमें नजर आ रही है, और इसके जो डिस्कवरर हैं, जो एक्सकेवेटर हैं, वह डिस्कवरर या एक्सकेवेटर कौन है। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। बिल्कुल ठीक है, बोले सर ये महेश्वर में लोकेटेड है, बेसिकली खरगोन के साथ संबंधित है। और उसके बाद जाकर नर्मदा रिवर पर सर यह बेस्ड है, किस नदी पर बेस्ड है, बोले नर्मदा रिवर पर बेस्ड है। और जब हम इसके खोजकर्ता या डिस्कवरर की बात करते हैं तो एच डी सांकलिया जो है, निवेदिता जी, एच डी सांकलिया, ये क्या है, बोले सर एच डी सांकलिया इसके आपके डिस्कवरर हैं। एम आई वेरी क्लियर, इसके एक्सकेवेटर हैं। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस हु आर कनेक्टिंग हियर। जल्दी से मुझे, हमने डिस्कस किया है ईरान इंस्क्रिप्शन के बारे में भी, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि ईरान इंस्क्रिप्शन जो है, ये ईरान इंस्क्रिप्शन किस रिवर पर बेस्ड है। जब हम ईरान इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो ये किस रिवर पर बेस्ड है। और एट द सेम टाइम सर इसके जो डिस्कवरर हैं या इसके जो एक्सकेवेटर हैं वह कौन है, और यह किस डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएटेड है। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। बोले सर यह बीना रिवर पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, बोले सर यह बीना नदी पर बेस्ड है। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस। सर सागर डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएटेड है, किस जिले के साथ एसोसिएटेड है, बोले सागर डिस्ट्रिक्ट के साथ। और जब हम इसकी डिस्कवरर की चर्चा करते हैं, टीएस बर्ट जो है वही क्या है, बोले सर टीएस बर्ट ये इसके डिस्कवरर है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस। लेकिन एक्सकेवेटर की जब हम चर्चा करने जा रहे हैं तो इसके एक्सकेवेटर कौन है, बोले सर इसकी एक खोज करता तो टीएस बर्ट है, बट व्हेन इट कम्स टू दी एक्सकेवेशन की, यहां पर खुदाई किसने करवाई है,
कीर्ति जी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। कृष्ण दत्त वाजपेयी जी जो है, केडी वाजपेयी, कृष्ण दत्त वाजपेयी जी जो है, तो कृष्ण दत्त वाजपेयी जी ने इन्होंने क्या करवाया है, बोले सर ये इसके एक्सकेवेटर हैं। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द वेरी सेम। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट साइड, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं आदमगढ़ के बारे में। जब हम आदमगढ़ की चर्चा करते हैं तो आदमगढ़ किस डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएटेड है, सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके बताएं ये किस जिले के साथ एसोसिएटेड है। और इसके जो डिस्कवरर हैं, यह डिस्कवरर कौन है, किस व्यक्ति ने इसकी खोज की है। बिल्कुल बोले सर, यह नर्मदापुरम के साथ एसोसिएटेड है। यह किसके साथ एसोसिएटेड है, बोले सर यह नर्मदापुरम के साथ एसोसिएटेड है। और उसके बाद जाकर किसने इसकी खोज की है, तो बोले सर आरबी जोशी जो है, आरबी जोशी साहब ये इसके डिस्कवरर हैं, इसके एक्सकेवेटर हैं। अब आपको एक और पॉइंट समझना है कि देखो ये आरबी जोशी जो है ये एक्सकेवेटर हैं, प्लीज बी वेरी क्लियर विद द सेम। और जब हम डिस्कवरर की चर्चा करने जा रहे हैं तो डिस्कवरर कौन है, बोले सर मनोरंजन घोष जो है। नहीं बाद में जाकर आप में से कोई छात्र छात्रा परेशान हो जाए बेहद और व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछे फिर मुझसे कि बोले सर हम तो फलानी वाली किताब पढ़ रहे थे, फलानी वाली किताब में मनोरंजन घोष नजर आए हैं, या हम एमपीपीएससी का पेपर देख के आए और उसमें मनोरंजन घोष डिस्कवरर बताएं आंसर में, और फिर कहेंगे नहीं वो कुलदीप सर ने या किसी ने हमें तो आरबी जोशी पढ़ाया था। तो खोज किसने की है, बोले सर मनोरंजन घोष है। और एक्सकेवेशन किसने किया है, आरबी जोशी। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग है। क्लियर हूं मैं आपको, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू दी खेदीनामा, कल हमने खेदीनामा पर भी चर्चा की थी। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि यह किस डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएटेड है, यह किस जिले के साथ एसोसिएटेड है। हम हर पॉसिबल क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं। स्नेहा जी, मोहिनी जी, कीर्ति जी, पूर्णिमा जी, गजराज जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्र हैं। एग्जैक्टली तो बोले सर यह भी हमारे नर्मदापुरम के साथ एसोसिएटेड है। इसके साथ एसोसिएटेड है, बोले सर नर्मदापुरम के साथ। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जब हम हथनौरा की चर्चा करते हैं तो ये हथनौरा जो है यह किस डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएटेड है, जल्दी से मुझे आंसर कमेंट करके बता दीजिए। हथनौरा इज हैविंग एसोसिएशन विद विच डिस्ट्रिक्ट। और बेटा यहां से तो जो एविडेंसेस मिले हैं उन एविडेंसेस के कंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बोले सर बिल्कुल ये सीहोर जिले के साथ एसोसिएटेड है, ये बुधनी तहसील के साथ एसोसिएटेड है। और यहां से क्या मिला है, तो बोले सर यहां से ह्यूमन स्कल मिला हुआ है। क्या मिला है, बोले ह्यूमन स्कल। और निवेदिता जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, डिस्कवरर कौन है, इसकी जो खोज की है वो एक इस व्यक्ति ने की है। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। बिल्कुल बोले सर अरुण सुनकिया जो है, तो अरुण सुनकिया ने क्या किया है, बोले सर इसको डिस्कवर किया है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द वेरी सेम। चलिए हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। सिमिलरली जब हम चर्चा करते हैं तो मुझे जल्दी से भरूच स्तूप के बारे में भी बता दीजिए कि ये जो भरूच है ये किस डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएटेड है। जब हम भरूच की चर्चा कर रहे हैं तो भरूच किस जिले के साथ एसोसिएटेड है। और एट द सेम इसके जो डिस्कवरर हैं, यह इसके डिस्कवरर कौन है, बोले सर भरूच जो है वह सतना के साथ एसोसिएटेड है। इसकी डिस्कवरर कौन है, तो बोले सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके क्या है, बोले सर डिस्कवरर है। 1873 में 1873 में इन्होंने इसको क्या किया, बोले सर डिस्कवर किया है। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, त्योंथार की जब हम चर्चा करते हैं मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि त्योंथार जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएटेड है। मैं हर पॉसिबल क्वेश्चन पर आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर्स फ्रॉम यू पीपल ओनली एंड दोज पीपल्स हु आर नॉट हैविंग द आंसर try to learn the same facts from here. These are going to be very important in the further period of time. Exactly, Deonthar is having association with the Rewa district of Madhya Pradesh. ये किसके साथ associated है, बोले मध्य प्रदेश के साथ associated है। और सबसे कठिन, बोले सर
जो कई बार हमसे पूछ लिया जाता है, भीम बेटिका। तो ये भीम बेटिका जो है वो है किस डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएटेड है? I'm looking after the answer from you people only, that Bhimbetka is having association with Raicine. Exactly. So you must be thoroughly clear in context of this. As well as when it comes to the discoverer, जब हम इसके डिस्कवरर की बात कर रहे हैं तो इसके डिस्कवरर कौन है? बोले सर विष्णुधर वाकनकर जो है, विष्णुधर वाकनकर ये क्या है? बोले सर इसके डिस्कवरर है। Am I very clear to all the persons those who are connecting? You people can let me know, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको पूरी तरह से क्लियर हूं। चलिए ठीक है, मैं एंशियंट पीरियड में ही कुछ और चीजें जो है वो आपको बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने कई सारे फैक्ट्स जो है वो सीखे होंगे और निश्चित तौर पर आप मध्य प्रदेश का हिस्ट्री जो है वो एक अच्छे नोट पर सीखने जानने के लिए तैयार है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एंशियंट पीरियड में जो नाम रहे हैं, एंशियंट नेम्स और ओल्ड नेम ऑफ सिटीज, ओल्ड नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स और सिटीज प्लेसेस इन एंशियंट पीरियड, इन एंशियंट पीरियड जो प्राचीन काल रहा है, उस प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के जो कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो आपके पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। जल्दी से मैं एक टैबुलर फॉर्म जनरेट करने जा रहा हूं, है ना? और इस टैबुलर फॉर्म के माध्यम से इधर मैं आपको जो आज वर्तमान में है प्रेजेंट, और जो हमारा एंशियंट रहा है, जो ओल्ड नेम रहा है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इफ यू गाइस आर हैविंग आइडिया, और अगर नहीं है तो इट्स कंप्लीटली फाइन। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि ग्वालियर जो है, हम यहीं से शुरू करते हैं, आप भी यहीं से शुरू करते हैं सुबह अपनी क्लासेस को। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि ग्वालियर का पुराना नाम क्या है? एंशियंट पीरियड में इसे किस नाम से कंसिडर किया जाता था? बोले सर इसे गोपांचल जो है, तो गोपांचल के नाम से, पद्मावत के नाम से, पद्मावत, गोपांचल, इसके नाम से कंसिडर किया जाता था। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर, पद्मावती के नाम से कंसिडर नहीं किया जाता था, इसे गोपांचल के नाम से कंसिडर किया जाता था, पद्मावत के नाम से कंसिडर किया जाता था। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग हियर? हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, दतिया। जब हम दतिया की चर्चा करते हैं तो दतिया का पुराना नाम क्या हुआ करता था? जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए। बोले सर दिलीप नगर के नाम से, दिलीप नगर के नाम से इसे कंसीडर किया जाता था। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द वेरी सेम? बिल्कुल, दिलीप नगर के नाम से उसे कंसीडर किया जाता था। अब इसके बाद जाकर हम अगले पर बढ़ रहे हैं, मंदसौर। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि मंदसौर को किस नाम से कंसीडर किया जाता है? दसपुर के नाम से मंदसौर को कंसीडर किया जाता था। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, उज्जैन। उज्जैन की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उज्जैन को किस नाम से कंसीडर किया जाता है? बोले सर इसे अवंती के नाम से या अवंतिका के नाम से कंसीडर किया जाता था। अवंती या अवंतिका के नाम से जाना जाता था। जब हम मांडू को डिस्कस करते हैं तो मांडू का एंशियंट नेम क्या रहा है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बोले सर मांडू का एंशियंट नाम जो है वह सादियाबाद रहा है। क्या रहा है? बोले सर सादियाबाद। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, महेश्वर। महेश्वर का एंशियंट नेम क्या है? बोले सर महिष्मति, महिष्मति। कमिंग टू द नेक्स्ट, ओमकारेश्वर की जब हम चर्चा करते हैं
तो ओमकारेश्वर का एंशियंट नेम क्या है? आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए कि ओमकारेश्वर को किस नाम से कंसिडर किया जाता था। बोले सर इसे मानधाता जो है, मानधाता के नाम से कंसिडर किया जाता था। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, निवेदिता जी आप बताएं कि ये जो विदिशा है, विदिशा को एंशियंट पीरियड में किस नाम से कंसिडर किया जाता था? बोले सर इसे भिलसा के नाम से या बेस नगर जो है, भिलसा या बेस नगर के नाम से कंसिडर किया जाता था। जब हम सांची की चर्चा करते हैं, सांची, तो सांची का एंशियंट नेम जो है वो क्या रहा है? आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप मुझे आंसर जो है वो कमेंट करके बताएं कि सांची को हम किस नाम से कंसिडर करते थे। आशुतोष रघुवंशी जी, एग्जैक्टली काकरने के नाम से, काकरने के नाम से इसे कंसिडर किया जाता था। Am I very clear to all the persons with the very same? Heading forward to the next, अगले की ओर बढ़ रहे हैं। जब हम बालाघाट की चर्चा करते हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि बालाघाट का जो पुराना नाम है वह क्या रहा है? बोले सर बालाघाट को बुढ़ा या बूहा के नाम से कंसिडर करते थे। बुआ की बात नहीं कर रहे हैं भाई, है ना? वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन्स दोस हु आर कनेक्टिंग, यू पीपल कैन लेट मी नो। बूढ़ा या बुआ के नाम से इसे कंसिडर करते थे। सिमिलरली ऐसे ही कुछ और ब्लैंक स्लाइड्स जो हैं मैं लेकर चलने वाला हूं। प्लीज मेक श्योर कि आप मुझे बहुत ध्यान से सुन सकें, बहुत ध्यान से समझ सकें। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। महिमा जी आ रहे हैं, हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। रीजंस पर हम चर्चा करेंगे। महिमा जी आपको क्या करना होगा? इंतजार करना होगा थोड़ा सा। अगर जैसे हम ग्वालियर की चर्चा करें अब अभी, वत्स रीजन जो है वो ग्वालियर रीजन को कंसीडर किया जाता था। ऐसे ही दमोह रीजन जो है, तो दमोह रीजन को हम कंसीडर करते थे। तो अभी हम शहरों के नाम जान रहे हैं, अभी फिर हम रीजन्स के नाम भी जानेंगे। कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, बस आपको इंतजार करना है। और क्रोनोलॉजी में जब हम चलते हैं ना, क्रमबद्ध तरीके से जब हम चलते हैं तो बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। इंतजार करिए, कमिंग बैक टू दिस ओनली, वापस आ रहा हूं आपके साथ, रीजंस पर भी चर्चा करी जाएगी। चलिए, 11th है हमारा आई गेस। और 11th पे जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि डिंडोरी जो है, डिंडोरी को हम किस नाम से कंसिडर करते थे? डिंडोरी जो है, तो डिंडोरी को हम किस नाम से कंसिडर करते थे? बोले सर डिंडोरी को रामनगर जो है, तो रामनगर के नाम से जाना जाता था। स्नेहा जी, जब हम अमरकंटक की बात करते हैं तो अमरकंटक जो है, अमरकंटक को इतिहास में प्राचीन काल में किस नाम से कंसिडर किया गया है? इसे आम्रकूट के नाम से कंसिडर किया गया है। इसे आम्रकूट के नाम से कंसिडर किया गया है। और जब हम सुहागपुर की चर्चा करते हैं तो सुहागपुर, सुहागपुर को किस नाम से कंसिडर किया जाता है? आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली कि इतिहास में सुहागपुर को विराटपुरी के नाम से, विराटपुरी के नाम से या बिभसपुरी के नाम से, या बिभसपुरी के नाम से कंसिडर किया जाता है। यू मस्ट बी थरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस। और जब हम कटनी की चर्चा कर रहे हैं तो कटनी को किस नाम से कंसिडर किया जाता था? बोले सर मुडबारा जो है, मुडबारा, इसे कटनी को कंसिडर किया जाता था। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन्स विद द वेरी सेम? ठीक है। और अभी हमने त्योंथार पर चर्चा करी, अभी हमने त्योंथार पर चर्चा करी, तो त्योंथार क्या है? बोले सर ये रीवा। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन्स दोस हु आर कनेक्टिंग, यू पीपल कैन लेट मी नो। राइट नाउ अब हम रीजंस पर चर्चा करने वाले हैं। किस पर चर्चा करने वाले हैं? रीजंस पर चर्चा करने वाले हैं।
ठीक है। So coming to this only, you people can hear me out over the reasons as well. Ancient name or old name of reasons, क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे पहले हम जहां से हमने अभी हमारे सिटी और शहरों की शुरुआत की थी, वहीं से हम रीजन की भी शुरुआत कर रहे हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि ग्वालियर रीजन जो है, तो ग्वालियर रीजन को हम क्या कंसीडर करते थे। बोले सर ग्वालियर रीजन को वत्स के नाम से कंसीडर किया जाता था। किस नाम से कंसीडर किया जाता था? बोले वत्स रीजन के नाम से कंसीडर किया जाता था। जब हम खजुराहो रीजन की चर्चा करते हैं, एग्जैक्टली कई बार इसे वत्स रीजन के नाम से भी कंसीडर किया जाता है। जब हम खजुराहो रीजन की चर्चा कर रहे हैं, तो खजुराहो को किस नाम से कंसीडर किया जाता था? बोले सर खजुराहो को छेदी रीजन के नाम से कंसीडर किया जाता था। डायनेस्टी की बात नहीं कर रहे। और जब हम निमाड़ रीजन की चर्चा करते हैं, जब हम निमाड़ रीजन की चर्चा करते हैं, तो निमाड़ रीजन जो है वह क्या हुआ करता था? बोले सर यह अनूप रीजन हुआ करता था, अनूप हुआ करता था। Am I very clear to all the persons those who are connecting with the very same? अब इसके बाद जाकर जब हम नरवर वाले रीजन की बात करते हैं कि ये जो हमारा नरवर का क्षेत्र है, तो नरवर के क्षेत्र को या शिवपुरी के क्षेत्र जो है, नरवर बेसिकली शिवपुरी का हिस्सा है, तो इसे किस नाम से कंसिडर किया जाता था? बोले सर इसे नलपुर के नाम से कंसिडर किया जाता था। और जैसा कि महिमा जी ने अभी मुझसे एक सवाल किया था, बोले सर वो दमोह रीजन, बेसिकली इन्होंने मुझसे पुराना नाम पूछा था। इन्होंने कहा सर टुंडीकर जो है, तो टुंडीकर किस रीजन को कंसिडर किया जाता था, किस क्षेत्र का नाम हुआ करता था? तो दमोह क्षेत्र जो है, इसको हम टुंडीकर के नाम से कंसिडर करते थे। Am I very clear to all the persons those who are connecting with the very same? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए कि मैं आपको क्लियर हूं। That's very good. अच्छा, अब आपके साथ ये साइट्स पर चर्चा क्यों करी गई है? ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर चर्चा क्यों करी गई है, इसके पीछे का एक रीजन है। हमने सबसे पहले प्री हिस्ट्री पढ़ी, और प्री हिस्ट्री में हमने जो स्टोन एज है उस स्टोन एज को देखा। स्टोन एज की जो साइट्स हैं, तो हमने उन स्टोन एज की साइट्स को समझा। हमने चालकोलिथिक पीरियड को समझा, और चालकोलिथिक पीरियड को समझने के बाद इन अ कलेक्टिव मैनर, इन अ समराइज्ड मैनर, हमने इन सब पर चर्चा कर ली। स्नेहा जी, महिमा जी, आशुतोष जी, कंचन जी, निवेदिता जी और हमारे सभी एमपीपीएससी के छात्र छात्राएं, माफ कीजिएगा। ऐसे ही जब हम हमारे सभी जो एंशिएंट पीरियड में राजा रहे हैं, जो पूरा रूलिंग सिस्टम रहा है, किंगशिप सिस्टम रहा है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। वंस वी विल बी डन विद दैट पर्टिकुलर सिस्टम, द रूलिंग क्लासेस, द किंगडम क्लासेस, then we will be having discussion in a collective manner over the inscriptions which are having association with the Madhya Pradesh as well. अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये इंस्क्रिप्शन इस पर्टिकुलर जगह में है, फिर जैसे ही सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम एक जगह पर क्या कर देंगे, तो एक ही जगह पर हम सभी इंस्क्रिप्शंस जो हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश के साथ एसोसिएटेड हैं, उनको एक जगह पर पढ़ लेंगे। तो प्रयास करिए कि आप सभी सेशंस का लाइव मोड में हिस्सा हो सके। दैट विल हेल्प यू आउट इन अ वेरी ग्रेट मैनर। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिएगा। चलिए, तो हमारी चर्चा, हाँ, अंशारा जो है वो सतना को कंसीडर करते थे, बिल्कुल गदा जी। अंशारा भी लिख लीजिएगा भाई कि सतना रीजन जो है, तो हम अंशारा ए सतना, ठीक है, इसे भी लिख लीजिएगा। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिएगा। कल के सेशन में हमने वैदिक पीरियड को डिस्कस किया था, सॉरी, हमने चालकोलिथिक पीरियड को डिस्कस किया, और चालकोलिथिक पीरियड को डिस्कस करने के बाद मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कस किया। निवेदिता जी एक बार फिर से पुनर्चर्चा कर लेते हैं निवेदिता जी के प्रश्न पर। निवेदिता जी ने आज सुबह के सेशन में एक सवाल किया, बोले सर जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने जाते हैं, क्योंकि अंशिका जी वहां उस सेशन का हिस्सा नहीं होती हैं, और कई सारे दूसरे छात्र छात्राएं भी उस सेशन का हिस्सा नहीं हो पाते, तो हम समझ लेते हैं क्रोनोलॉजी में जब हम पढ़ रहे हैं, तो हम निश्चित तौर पर जानते हैं कि भाई प्री हिस्ट्री के बाद जाकर ये हमारा क्या आता है, बोले आईबीसी आता है।
और आईबीसी के कंटेक्स्ट में यहाँ हमें क्या समझना है कि इसका संबंध मध्य प्रदेश के साथ है। तो मैंने हाँ जी एक साइड बताई थी। निविता जी ने मुझसे सवाल किया कि सर जब हम इसकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने जा रहे हैं तो यहाँ जो वेस्टर्न मोस्ट साइट है, ये वेस्टर्न मोस्ट साइट इस सुत का गंडौर है, इस सुत का गंडौर है जो बलूचिस्तान के साथ एसोसिएटेड है। फिर जब हम इधर ईस्टर्न मोस्ट साइड देखने जा रहे हैं तो ईस्टर्न मोस्ट साइड क्या है, बोले सर आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर है। और जब हम साउथ में जा रहे हैं तो हमें दायमाबाद नजर आ रहा है सर। और जब हम नॉर्थ में जा रहे हैं तो सर नॉर्थ में हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर नॉर्थ में जो है, जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए नदर्न मोस्ट साइड क्या है भाई, इंडियन सब कॉन्टिनेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप मुझे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नदर्न मोस्ट साइड जो है वह कमेंट करके बताएंगे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिया। इंडिया की मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की चर्चा आपसे कर रहा हूं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। एग्जैक्टली exactly। बोले सर सौ टू गए जो है वो है क्या है, बोले सर ये हमारा सौ टू गए, ये हमारा नॉर्दर्न मोस्ट साइट है। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन जो अफगानिस्तान के साथ एसोसिएटेड है। कहाँ है अफगानिस्तान? और आलमगीरपुर कहाँ है, बोले सर उत्तर प्रदेश में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में यह लोकेटेड है, हिंडन रिवर पर यह बेस्ड है। अच्छा इंडिया की कंटेक्स्ट में जब हम देखने जा रहे हैं तो इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या है, बोले सर मांडा। इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या है, बोले मांडा। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन? अच्छा आप कैसे भी शेप मिलाओगे ना बेटा, रेक्टेंगुलर शेप कैसे भी नहीं आएगा। आप कैसे भी शेप देखने जाओ तो हमें इसका शेप क्या नजर आ रहा है, बोले सर ऑन द बेसिस ऑफ द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉर्म्स अ क्वाड्रिलेटरल शेप। एक ऐसा शेप बना रहा है, बोले सर एक क्वाड्रिलेटरल शेप बना रहा है। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग हियर, यू पीपल कैन लेट मी नो। तो निवेदिता जी का प्रश्न ये था कि सर जब अधिकांशतर साइट जो है इसकी वह हमें इधर गुजरात वाले रीजन में नजर आ रही हैं, मोस्ट ऑफ द साइट्स आर लोकेटेड इन द गुजरात and this is also having association with the Uttar Pradesh region, then why this is not having association with the Madhya Pradesh region? कठिन सवाल पूछा था नवेदिता जी ने। तो आंसर बड़ा स्पष्ट है और बहुत ब्रीफ है कि भाई देखिए हमें क्या समझना होगा, वॉट एवर वी आर हैविंग डिस्कशन ओवर, our discussion is completely based on the archaeological findings which we are having. Is till now we are not having any archaeological site from the Madhya Pradesh. That's why we are not having discussion over the Indus Valley civilization from the Madhya Pradesh region, and we are not finding out any association. Am I very clear to all the persons, those who are connecting here? In the further period of time, it might be possible that we found or we find some any association of Indus Valley civilization with the Madhya Pradesh region as well. If we look after the Bronze Age site from the Madhya Pradesh, then there is only a single site which is having association with the Madhya Pradesh, and that is going to be Rulghat, which is having its location in the Dhar region. That's what we had discussed by yesterday. Am I understood to all the persons with the very same? You people can let me know. उम्मीद है मैं आपको पूरी तरह से क्लियर हूं और पूरी तरह से स्पष्ट हूं। तो आपको ये समझना है भाई, क्या समझना है कि हमारे पास कोई साइट ही नहीं है, बस ये है। इसे हम क्या कंसीडर करते हैं, बोले सर इसे हम रुलघाट कंसीडर करते हैं, ब्रॉन्ज साइट है। क्या है, बोले सर ब्रॉन्ज साइट है। और यह ब्रॉन्ज साइट कहाँ के साथ एसोसिएटेड है, किस रीजन के साथ एसोसिएटेड है, तो बोले सर यह धार के साथ एसोसिएटेड है। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इसका जब हम एरिया चर्चा करने जा रहे हैं, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका एरिया है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसकी लोकेशन है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के किस हिस्से में, किस कंट्री में, तो बोले सर अफगानिस्तान यहां लिखा हुआ है, फिर पाकिस्तान, और साथ ही साथ सर यह इंडिया। इन तीन कंट्रीज में इसकी हमें ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन नजर आता है। उसके बाद जाकर अगर हम चर्चा करें किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, तो ये साउथ एशिया का हिस्सा है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए।
और इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड अगर हम डिस्कस करें बेटा, तो 2500 टू द 1500 बीसी इज का मोस्ट एक्सेप्टेबल टाइम पीरियड है. आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम ऑल माय पीपल दोज हु आर कनेक्टिंग इन दिस सेशन. ये टाइम पीरियड किसने बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का? ये जो मोस्ट एक्सेप्टेबल टाइम पीरियड है किस व्यक्ति ने बताया है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का. हमने आज सुबह ही डिस्कस किया था कि कई सारे हिस्टोरियंस हैं, कई सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अलग अलग जो है वो समय हमें बताया है. तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सर मॉर्टिमर व्हीलर, मॉर्टिमर व्हीलर जो है, मॉर्टिमर व्हीलर ने यह समय हमें बताया. उम्मीद है मैं पूरी तरह से स्पष्ट हूं. इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मध्य प्रदेश, नो एसोसिएशन, नो एसोसिएशन of IBC with MP, एटलीस्ट एट, है ना? अभी तक तो हम यही कह सकते हैं भाई. चलिए आगे बढ़ रहा हूं. अब हम चर्चा करने वाले हैं वैदिक सिविलाइजेशन पर, एंड यू पीपल कैन हियर मी आउट ओवर द वैदिक सिविलाइजेशन. सबसे पहले हमें ये समझना है कि वैदिक सिविलाइजेशन क्या है. सक्सीडिंग सिविलाइजेशन, सक्सीडिंग सिविलाइजेशन to Indus Valley civilization is referred as Vedic civilization, having association with advent of Aryans. किसके साथ एसोसिएटेड है? बोले सर आर्यंस का जो एडवेंट है उसके साथ ही संबंधित है. ठीक है. समवेयर एडवेंट ऑफ आर्यंस इज आल्सो कंसीडर्ड रिस्पांसिबल फॉर द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड दैट्स व्हाट वी विल बी हैविंग डिस्कशन इन द सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफ टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री क्लासेस. अब हम जब इस पीरियड का संबंध, इसका जब हम पीरियड देखने जाते हैं तो ये 1500 से लेकर 600 बीसी में क्लासिफाइड है. और फर्दर एक क्लासिफिकेशन नजर आता है. कैसा? बोले सर अर्ली वैदिक पीरियड और साथ ही साथ लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड. और जब हम ये क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया जाता है ये समझना है सर. ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इन द लाइफ ऑफ आर्यंस. हम क्या करने जा रहे हैं? बोले सर ये क्लासिफिकेशन करने जाते हैं. हमें पहले पीरियड में आर्यंस जो हैं, ये अर्ली वैदिक पीरियड जो है इसमें क्या नजर आते हैं? बोले सर इसमें नोमैडिक नजर आते हैं, अर्थात खाना बदोस्त नजर आते हैं, खाना बदोस्त नजर आते हैं. और किस रीजन में बसे हैं? तो बोले सर वो जो पंजाब वाला रीजन है, उस पंजाब वाले रीजन में ये भटक रहे हैं. हालांकि माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम नोमैडिक कह रहे हैं और एडवेंट है मतलब आए हुए हैं कहीं से, तो माइग्रेशन चल रहा है. तो क्या माइग्रेट करके मध्य प्रदेश में नहीं आए? ये सवाल है. अब बोले सर हमारे पास सोर्सेस कहाँ हैं? सबसे अच्छी बात यह है अर्लीस्ट रिटर्न सोर्सेस इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री वी फाउंड फ्रॉम दिस पार्टिकुलर पीरियड. इस पीरियड से हमें नजर आते हैं. तो उसमें जब हम चर्चा करने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप सभी छात्र छात्राओं को याद होगा कि पूरा वैदिक सिविलाइजेशन जो है, उस वैदिक सिविलाइजेशन की पूरी जानकारी किस पर बेस्ड है? तो वैदिक सिविलाइजेशन की पूरी जानकारी जो है वह वैदिक लिटरेचर पर बेस्ड है. एंड व्हेन इट कम्स टू द वैदिक लिटरेचर, हम वेदों पर चर्चा कर रहे हैं, हम आर्यंक पर चर्चा कर रहे हैं, हम ब्राह्मण्स पर चर्चा कर रहे हैं, हम उपनिषद पर चर्चा कर रहे हैं, हम पुराण पर, उपवेद पर चर्चा कर रहे हैं. तो हम एपिक्स पर चर्चा करने जा रहे हैं. और जब हमने देखा कि अर्ली वैदिक पीरियड एक ऐसा पीरियड जिसमें सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया, इस ऋग्वेद में 1028 hymens classified in the 10 so called this that is parts or the 10 chapters. जब 1028 hymens को हमने देखा, 10 अध्यायों में देखा, 10 पार्ट में देखा हमने, तो वो जो 10वां वाला मंडल है हमारा, जैसे हम पुरुषसूक्त मंडल के नाम से कंसीडर करते हैं, इस पुरुषसूक्त मंडल को कई बार नदी सूक्त के नाम से भी कंसीडर किया जाता है. अब जब हमने इस पुरुषसूक्त को देखा, नदी सूक्त को देखा, मध्य प्रदेश तो नजर ही नहीं आया कहीं भी.
उम्मीद है ऐसा आपको भी कहीं नजर नहीं आएगा। और अभी जो इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस आप चल रही हैं, जब मैं उसमें आपको ऋग्वेद पढ़ाने जाऊंगा या वैदिक पीरियड आपको पढ़ाने जाऊंगा, तो उसमें यही बताने जाऊंगा कि भाई हमें ये जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं, नर्मदा, चंबल, ये हमें लेटर वैदिक पीरियड में इनकी जानकारी मिलती है, अर्ली वैदिक पीरियड में इनकी जानकारी नहीं मिलती। तो इसका मतलब क्या है बेटा? तो इसका मतलब यह है कि अर्ली वैदिक पीरियड, वो जो 1000 से 1500 से 1000 वाला पीरियड है, इस 1500 से 1000 के पीरियड के बारे में आर्यंस की मध्य प्रदेश के साथ कोई संबंध हमारे पास तो नहीं है एटलीस्ट, या इनके संबंध की कोई जानकारी एटलीस्ट हमारे पास तो नहीं है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? यू पीपल कैन लेट मी नो। और जब हम लेटर वैदिक पीरियड में जाते हैं, तो लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा माना जाता है कि क्षेत्र का क्लासिफिकेशन हो गया, महाभारत पीरियड कंसीडर किया जा रहा है, और कई सारी साइट्स जो हैं उनका संबंध सीधे हमें मध्य प्रदेश के साथ नजर आता है। तो हम बस यही चर्चा अभी करने वाले हैं। सो राइट नाउ वी विल बी हैविंग डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड यू पीपल कैन हियर मी आउट ओवर द सेम। चलिए, सो लेट्स हैव डिस्कशन ओवर द एडवेंट ऑफ आर्यंस राइट नाउ। द सिविलाइजेशन which came after the decline of the Indus Valley is called as the Vedic civilization, associated with the arrivals of the Aryan। कई बार एमपीपीएससी जो है वो बेटा इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए ये जो आर्यन शब्द है ये किससे बना है, तो बोले सर ये आर्या से बना है। और आर्य का मतलब क्या है? तो आर्य का मतलब है मैन ऑफ नोबल कैरेक्टर। वी मस्ट बी थरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस, एज वेल एज द फ्री बॉर्न मैन। वेदास आर दी ओल्डेस्ट लिटरेरी वर्क ऑफ द मैनकाइंड। और जब हम वेदों की चर्चा करने जाते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी छात्र छात्राओं के पास यह जानकारी है कि वेद जो है संख्या में वह 4 है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। और इन सभी वेदों में भी अगर हम सबसे पुराने वेद की चर्चा करते हैं तो ऋग्वेद जो है वह सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेदा। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द वेरी सेम? और देखो भाई, 2 लोग हैं ऐसे जिन्होंने, या 2 संस्थाएं हैं या 2 व्यक्ति हैं जिनके साथ जुड़ा हुआ है गो बैक टू द वेदास। जल्दी से मुझे दोनों संस्थाओं के नाम जो हैं वह कमेंट कर दीजिए, दोनों व्यक्तियों के नाम जो हैं वह कमेंट कर दीजिए जो कहते हैं चलो वेदों की ओर वापस चलते हैं। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। किसने कहा गो बैक टू द वेदास? किस संस्था के साथ एसोसिएटेड है? बिल्कुल, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा गो बैक टू द वेदास। और जब हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करते हैं मतलब आर्य समाज। और आशुतोष रघुवंशी जी ने कहा, एक हमारे एमपीपीएससी वालों ने कहा कि बोले वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री कुछ नहीं पढ़नी है ना, क्या पढ़ो? बोले भारत को जानो, भारत की जड़ों को समझो, भारत की जो संस्कार हैं इनको समझो, एंड लेट्स गो बैक टू द वेदास। और चलो वेदों की ओर वापस चलते हैं। भारत में जन्मे हो, भारत में ही रहो, भारत की संस्कृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो उन्होंने ना सिलेबस में भी लिख दिया कि भाई वेद पढ़ने हैं, पुराण पढ़ने हैं। मतलब आप समझ रहे हो सकता है लक्ष्मी जी, ऋतिक जी, मोहिनी जी, स्नेहा जी, मंत्र वंत्र पूछ लिया जाए कोई आपसे कि बताओ ये वाला दोहा जो है वह, ये वाली चौपाई जो है किसमें लिखी हुई है, तो कुछ भी कहना जो है वह बहुत कठिन है ना। तो थोड़ा सा रामायण, महाभारत, गीता ये पढ़ना स्टार्ट करो, है ना। थोड़ा सा इनका शाब्दिक अर्थ जो है वह भी पढ़ना स्टार्ट करो। जीवन में ये स्पिरिचुअलिज्म जो है वो बेहद जरूरी है। बिल्कुल रामायण पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्या पता कुछ पूछ लिया जाए। पूछ लिया जाए कि बताइए जब राम भगवान जो हैं वह माता सीता की खोज में लंका जा रहे थे, तो जब उन्हें सुग्रीव को खोजना था तो उन्होंने सुग्रीव को किस, सुग्रीव की खोज में वह किस उस पर पहुंचे, किस वन में पहुंचे, किस जंगल में पहुंचे, किस पहाड़ी पर उन्हें पहुंचना था, कुछ भी पूछा जा सकता है अभी आपसे। और चूंकि अभी तो राम जी का समय चल रहा है ना, राम जी लौट कर आए हैं, और फिर मोदी जी है ना, यशस्वी ओजस्वी तेजस्वी। तो निश्चित तौर पे सवाल आने वाला है पीसीएस में, देख लीजिएगा करंट अफेयर में क्वेश्चन बनने वाला है राम जी से लेकर। तो बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। रामायण के कंटेक्स्ट में जितने भी डेवलपमेंट्स आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं,
वो पढ़ लीजिए, बहुत जरूरी है। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन राइट नाउ। अच्छा, अब ये जो एडवेंट हुआ है, हाँ बिल्कुल, कुछ लोग टीवी पर भी देख सकते हैं। कंचन जी कह रही हैं वो टीवी पर देखती हैं, तो आप भी टीवी पर देख सकते हैं, एक दिन में सुबह से बैठे हैं। इसलिए हाँ जी, मतलब अभी पढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो ये कंचन जी करती है, ऐसा आप भी कर सकते हैं। सुबह से उठें और सुबह 6 बजे उठने के बाद टीवी पर बैठ जाएं, रात के 12 बजे तक टीवी देखें, फिर सुबह अगले दिन 6 बजे से उठे और पूरी रामायण 3-4 दिन में खत्म। अच्छा, ये भी ठीक है। रामलीला का हिस्सा हो जाएं, एक आध व्यक्ति कोई रामलीला में किसी रोल को, किसी कैरेक्टर को प्ले कर ले, है ना। पीसीएस वीसीएस सब छोड़ दो, पहले इसी पर आ जाओ। कमिंग बैक टू दिस ओनली, चलिए वापस आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब हमें ये समझना है कि एडवेंट जो है, वो एडवेंट कहां से कंसीडर किया जाता है। जब आप कह रहे हैं कि सर ये एडवेंट हुआ है, तो एडवेंट आर्यंस का कहां से हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल स्नेहा जी, ये जो एडवेंट है वो एडवेंट कहां से हुआ है? इसको लेकर ना कई सारी थ्योरीज है, मतलब ये डिबेटेबल फैक्ट है। कुछ लोग अलग अलग प्रकार से इसके बारे में बताते हैं। Weizsäcker stated that Aryans came from the Central Asia as well as the Eurasia. निवेदिता जी, नैन्सी जी, गिरिराज जी, देवांश जी, हरिओम जी, योगेश, रजक और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं जो सेशन का हिस्सा हैं, जो डिबेटेबल फैक्ट्स होते हैं सामान्यतः क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन अगर भूले भटके इसके कंटेक्स्ट में, एडवेंट ऑफ आर्यंस के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन बन जाता है, तो हमारे दिमाग में एक फैक्ट होना चाहिए कि हम जो लेकर चल रहे हैं वह हम सेंट्रल एशिया लेकर चल रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक जी कह रहे हैं सेंट्रल एशिया से आए हैं। दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं तिब्बत से आए हैं। प्रोफेसर हिस्ट का भी मानना है कि ये ल्यूथनिया से माइग्रेट करके यूरोप पहुंचे और यूरोप से माइग्रेट करके पंजाब, ईरान और ईरान के माध्यम से पंजाब में एंटर हुए हैं। तो हम मोस्ट प्रोबेबली क्या कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ भाई ये सेंट्रल एशिया से आए हैं। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द वेरी सेम। अब जब इनका एडवेंट हुआ 1500 के आसपास, तो इनके कैरेक्टर्स पर जब हम चर्चा कर रहे हैं अंशिका, तो कैसे हैं? बोले सर नोमैडिक हैं, खाना बदोश थे बेटा कीर्ति, और देवर हैविंग लार्ज हर्ड ऑफ कैटल्स। इनके पास क्या है? बोले सर इनके पास बड़े बड़े झुंड हैं, किसके? बोले जानवरों के। लार्ज हर्ड ऑफ कैटल्स। रजत जी, ये आपने अच्छा सजेशन दिया है। जब मैं 2-4 हजार साल के बाद इनसे मिलूंगा, तो निश्चित तौर पर इनसे कहूंगा कि चलो आपस में चर्चा कर लेते हैं। कंक्लूड मैं कर दूंगा, ये आपस में चर्चा कर लेंगे, वोटिंग के माध्यम से चर्चा करा लेंगे 2-4 हजार साल के बाद। फिलहाल वापस आ रहे हैं, तो 1500 के आसपास जब ये आए हैं, जब ये एडवेंट हुआ, तो कैसे? बोले नोमेडिक हैं। दे वर हैविंग लार्ज हर्ड ऑफ कैटल्स एज वेल। इनके पास क्या है? बोले सर जानवरों के बड़े बड़े झुंड भी हैं। So early Aryans were nomadic and kept large herd of cattle. Gradually, they started settling in the communities and started agriculture, started using ox to draw their plugs as well. जैसा हमने पैलोलिथिक पीरियड पढ़ा था बेटा, जैसे हमने पैलोलिथिक पीरियड में देखा था कि भाई व्यक्ति जो है वो इग्नोरेंट है, हाँ नोमेडिक है, धीरे धीरे वह क्या होता चला जा रहा है? सेटल होता चला जा रहा है, कम्युनिटीज में बसता हुआ चला जा रहा है। वैसे ही एडवेंट जो है, ये धीरे धीरे सेटल होते चले जा रहे हैं, कम्युनिटीज में बसते चले जा रहे हैं, और धीरे धीरे इन्होंने एग्रीकल्चर जो है वह करना स्टार्ट कर दिया, और एग्रीकल्चर में इन्होंने एनिमल्स का यूज करना जो है वह भी स्टार्ट कर दिया। आप समझ रहे हैं? हमने स्टोन एज की लिमिटेशंस पढ़ी थी, और स्टोन एज की लिमिटेशंस में मैंने आपसे कहा था कि ये हिली रीजन्स के आसपास, ये रिवराइन रीजन्स के आसपास बसते हैं। ऐसा ही कुछ हमें इनके साथ भी नजर आ रहा है कि इस पीरियड में, बोले अर्ली वैदिक पीरियड में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट गॉट इट्स नेम भारतवर्ष आफ्टर भारत ट्राइब विच वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। अभी साक्षी मैम ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 1 लेकर चल रही थी, और उन्होंने भारतवर्ष जो है, तो भारतवर्ष के बारे में, भारत का नाम की जो उत्पत्ति है उसके बारे में आपको बताया था। उन्हें पता होगा जो उस सेशन को अटेंड करते हैं, जो अटेंड ही नहीं करते बेचारे उन्हें कैसे पता होगा। तो यहां से सुन लीजिए भाई, आप किसी भी सेशन में कनेक्ट करेंगे आपको सब में समझ आएगा।
कि भारत में ये जो हमारी कंट्री है जिसका नाम ये जो भारत है वह कहाँ से लिया गया है? तो बोले सर इसी कम्युनिटीज में एक भारत ट्राइब हुआ करती थी, और उस भारत ट्राइब से हमने क्या किया है, हमारे भारत का नाम लिया है। हाँ मोहिनी जी, मैंने कहा ना कि मैं सब कुछ अटेंड करता हूँ बेटा। मैं मुझ जितना फ्री इंसान जीवन में कोई नहीं है बेटा। मुझ जितना फ्री इंसान कोई है ही नहीं। आप समझिए इस बात को, है ना। ना मेरे पास 1,000 काम है, बस एक ही काम है, सुबह से उठ के आपको पढ़ाना और आपके इंटरेस्ट में काम करना। तो आपके इंटरेस्ट में जो सब कुछ अच्छा हो सकता है उस हर चीज पर मैं काम करता हूँ। अपने भी सेशंस देख लेता हूँ, दूसरों के भी सेशंस देख लेता हूँ, और कौन कौन क्लास में आ रहा है, कौन कितने मिनट के लिए आ रहा है, कौन बीच में चला गया, किसने टेस्ट जो है नकल से दिया, किसने स्कॉलरशिप जो है नकल से परचेज करी, किसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। ये सारी चीजों पर मैं विचार करता हूँ बेटा, सारी चीजों पर। आपको ये समझना हो, इतना फ्री हूं। वापस आ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा। सो कमिंग टू दिस ओनली, ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, आपने वो सुना है कर्ण के बारे में? सुना है बेटा? वैसे मैं उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन सुन लीजिए, आपने, मुझे पूरी उम्मीद है कर्ण के बारे में सुना होगा, है ना। और कर्ण की शिक्षा के बारे में आपने सुना होगा। अभी तो चूंकि गो बैक टू द वेदास वाला कॉन्सेप्ट आ ही गया है, हमारी संस्कृति की ओर हमें वापस जाना है, ऐसा एमपीपीएससी का सिलेबस हमसे कहता है। तो कर्ण की शिक्षा के बारे में जरूर जानिएगा भाई। बेईमानी से प्राप्त करी गई शिक्षा जो है, धोखे से प्राप्त करी गई शिक्षा जो है, वह हमेशा नुकसानदेह है आपके लिए। ऐसे क्षण पर आकर आप भूल जाएंगे जहां आप समझ रहे हैं, ऐसे क्षण पर आकर भूल जाएंगे जो क्षण जो है वह सबसे इंपॉर्टेंट होगा। जहां आपको अपोरस की जरूरत होगी, वहीं अपोरस को छोड़ दीजिए, जो कुछ पड़ा हुआ है वो सब कुछ गायब हो जाएगा। बड़ी दिक्कत वाली बात है। चलिए वापस आ रहा हूं, ध्यान से देखने, ध्यान से सुनने, ध्यान से जानने का प्रयास करिएगा। ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, अब जब हम लेटर वैदिक पीरियड की चर्चा कर रहे हैं, आर्यन सेटल्ड इन विच रीजन? तो आर्यन सेटल्ड इन दी गंगा यमुना रीजन। अब ये समझो बेटा, अभी मैंने आपसे कहा कि ये अर्ली वैदिक पीरियड में 1500 से 1000 वाले पीरियड में पंजाब और पंजाब के आसपास के रीजन्स में रह रहे थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में इन्होंने माइग्रेट किया, और लेटर वैदिक पीरियड में माइग्रेट कर कर ये किस रीजन में आ गए? तो बोले सर ये उत्तर प्रदेश वाला रीजन, मध्य प्रदेश वाला रीजन, इधर राजस्थान गुजरात, सॉरी गुजरात वाला रीजन, ये स्कैटर्ड हो गए, ये सेटल हो गए अलग अलग क्षेत्रों में। ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड आर्यंस settled in Ganga Yamuna Doab region and became permanent settler there. They also crossed the Vindhyachal region to settle in the Madhya Pradesh as well. और वो लेटर वैदिक पीरियड है जिसकी शुरुआत 1000 से 600 में है बेटा। इसमें क्या हुआ, बोले ये विंध्याचल पर्वत को क्रॉस करके मध्य प्रदेश की ओर भी बढ़ गए। और आपने निश्चित तौर पर रामायण देखी होगी, कई सारे छात्र छात्राओं ने, और रामायण आप सुनी होगी, जानी होगी, देखा होगा आपने। तो रामायण में आपने एक कीवर्ड को देखा होगा, देखा आपने कीवर्ड को, जिसे निषाद राज के नाम से कंसीडर किया जाता है। कंचन जी ने तो देखा होगा, ये टीवी देखती हैं, ये फुर्सत में शाम को रामायण देखती हैं, इनके पास शाम को फुर्सत होती है। तो निषाद राज आपने देखा होगा। तो वो जो निषाद राज है वो राम भगवान को नदी पार करा के क्या करवा रहा है? बोले सर नदी पार करवा रहा है, जब राम भगवान जो है वह वनवास में जा रहे हैं उस समय में। तो निषादों, तो ये वही हम चर्चा कर रहे हैं, किस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि निषाद कास्ट विच इज मेंशन्ड इन दी ऐतर्य ब्राह्मण। क्या बात है नैन्सी जी, दैट्स रियली वेरी गुड। वर बेसिकली रेजिडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश फॉरेस्ट रीजन। तो बेटा हमें ये समझना है कि निषाद ट्राइब जो है ये मध्य प्रदेश के साथ संबंधित थी। Am I very clear to all the persons those who are connecting here? जिसका वर्णन जो है हमें ऐतर्य ब्राह्मण में मिलता है, understood to all the persons with the same. Vedic culture flourished between a period of 1500 to the 600। ये वैदिक कल्चर जो है वो 1500 से 600 बीसी में फ्लरिश हुआ है।
और वैदिक कल्चर की जब हम जानकारी चाहते हैं, द इंफॉर्मेशन ऑफ वैदिक कल्चर is completely based on is completely based on वैदिक लिटरेचर। एक इस पर बेस्ड है, तो ये पूरी तरह से वैदिक लिटरेचर पर बेस्ड है। और वैदिक लिटरेचर इसका एक फर्दर क्लासिफिकेशन है, किस आधार पर बोले सर? श्रुति के आधार पर और स्मृति के आधार पर। अब लक्ष्मी जी, कीर्ति जी, पूर्णिमा जी, अभी जो आप नोट्स बना रहे हैं, यह नोट्स किसके आधार पर बना रहे हैं? ये नोट्स आप श्रुति के आधार पर बना रहे हैं, विच मीन्स विच इज हियर्ड। तो इसका मतलब क्या है? विच इज हियर्ड, जो कोई बता रहा था और आपने सुनते सुनते जिन नोट्स को प्रिपेयर किया है, उसे हम श्रुति के नाम से, श्रुति सोर्सेस के नाम से कंसिडर करते हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन? से एमपीपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये एमपीपीएससी मेंस का क्वेश्चन है कि श्रुति स्रोत जो है वह क्या होते हैं। और जो आप पेपर में करते हैं बेटा, ये क्या है बोले सर? ये स्मृति सोर्स है, जो आपको याद रहा वहां पर, आपने उसे जाकर वहां लिख दिया, तो इसे स्मृति सोर्स कहा जाता है। तो वैदिक लिटरेचर का जो क्लासिफिकेशन है, दो पार्ट्स में है, श्रुति स्रोत में और स्मृति स्रोत में। और जब हम श्रुति स्रोत की चर्चा करते हैं, श्रुति सोर्सेस की चर्चा करते हैं, वेद हैं, ब्राह्मण्स हैं, अर्यंक हैं, उपनिषद हैं। और जब हम स्मृति सोर्सेस की चर्चा करते हैं, वेदांग हैं, षट दर्शन हैं, पुराण वहां पर हैं, एपिक वहां पर है, इतिहास, उपवेद, तंत्रास, अंगास, उपंगास, ये वहां पर है। तो कल हम इसके आगे चर्चा करेंगे। आज का सेशन जो है वो यही समाप्त किया जाएगा। कल जब मैं सेशन में आऊंगा तो उसके पहले आपसे आज के सेशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करी जाएगी। प्लीज मेक श्योर कि आप चीजों को पढ़कर आए। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, प्लीज टेक केयर। अभी आपकी क्लास रहेगी ज्योग्राफी की, बी द पार्ट ऑफ द सेशन। संडे में आपके टेस्ट रहेंगे, बी द पार्ट ऑफ टेस्ट एज वेल। सभी सेशंस को नियमित तौर पर कनेक्ट करें, चाहे मैं हूं, चाहे साक्षी मैम हूं, चाहे यतीश सर हूं, चाहे गौरव सर हूं। हम आपके इंटरेस्ट में लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं ताकि आप जो है सिलेक्शन की ओर पहुंच सकें और उस स्टेज को सीख कर सकें जहां से आप सिलेक्ट हो सकें बेटा। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, प्लीज टेक केयर।